श्री कृष्ण ब्रज में ही निवास कर रहे हैं। वृंदावन परित्यज्य स्वक्वचिन नैव गच्छति। वृंदावन का त्याग करके कृष्ण कहीं अन्यत्र नहीं जाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण वृंदावन नहीं रहे। इसका मतलब है कि गोवर्धन धारण गोविंद अभिषेक के बाद में 7 वर्ष 2 महीना 10 दिन के बाद में 8वें वर्ष से लेकर के फिर कृष्ण प्रकट अर्चित और गुणार्ची होकर के श्री वृंदावन में सर्वदा सर्वदा विराजमान रहे और वृंदावन का त्याग करके ले गए। नित्य कैशोर में श्री प्रभु विराजमान रहे और नित्य कैशोर में विराजमान रहने पर 8 वर्ष का ये कर ग्रहण किया गया। इनमें कृष्ण में कैशोर अवस्था ही प्रधान है। जब श्री श्याम सुंदर आप 5वें वर्ष की समाप्ति पर और 6ठ वर्ष जो है वो 6ठ वर्ष 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, 6ठ वर्ष का प्रारंभ है। उस समय श्री श्याम सुंदर ने ग्रीष्म ऋतु में काली मर्दन किया। माने 6ठे वर्ष के प्रारंभ 6ठे वर्ष की समाप्ति पर श्री कृष्ण में आदि कैशोर उत्पन्न हुआ। कैशोर के 3 रूप हैं, आद्य कैशोर, मध्य कैशोर और पूर्ण कैशोर। यहां पर जो प्रसंग चल रहा है और श्री रूप गोस्वामी पाद जो टीका दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती, वो टीका का सार ये है कि कृष्ण के 3 कैशोर हैं। 6ठे वर्ष की समाप्ति और 7वें वर्ष के प्रारंभ में, 7वां वर्ष चल रहा है, 6ठे वर्ष का समाप्ति हो चुकी है। उस समय श्री कृष्ण में आद्य कैशोर उत्पन्न हुआ और काली मर्दन के समय प्रकट लीला में सब ब्रजवासियों ने, ब्रज गोपिकागणों ने पहली बार निसंकोच होकर के कृष्ण का दर्शन किया। क्यों? काली हृदय के समय सब ब्रजवासी काली हृदय में डूबने के लिए आ गए और उस समय कृष्ण का दर्शन किया। तो आद्य कैशोर उस समय प्रकट हुआ और प्रियागणों का कृष्ण के साथ में परम प्रेम हुआ। साक्षात चातुराक्षर प्रेम, 4 नजरे का जो प्रेम है, नैन जो मिले, वो चातुराक्षर प्रेम काली दमन लीला में सब ब्रजवासियों ने असंकोच पूर्वक कृष्ण का दर्शन किया। फिर गोवर्धन धारण माने 7वें वर्ष की समाप्ति और 8वें वर्ष के प्रारंभ में श्री कृष्ण में मध्य कैशोर हुआ। गोवर्धन धारण में भी 7 दिन पर्यंत सब ब्रजवासी अपलक कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, निरंतर निरंतर दर्शन कर रहे हैं, मध्य कैशोर। और फिर 8वें का वर्ष जब समाप्त हुआ और 9वें वर्ष प्रारंभ हुआ, 8 वर्ष और आप 1 महीना 21 दिन के होकर के जब विराजमान हुए। हमारे जन्माष्टमी भादव कृष्ण, जन्माष्टमी के बाद में फिर भादव के बाद में क्वार और क्वार के बाद में क्वार की पूर्णिमा रास पंचाध्याय। तो 8 वर्ष 1 महीना 21 दिन श्री कृष्ण जब हुए तब आप में पूर्ण कैशोर उदय हुआ। महारास जो है वो पूर्ण कैशोर में। तो इस पूरे विवेचन का जो संक्षेप है वो संक्षेप ये होगा कि 6ठे वर्ष की समाप्ति 7वें वर्ष के प्रारंभ में आद्य कैशोर, 8वें वर्ष की समाप्ति गोवर्धन धारण में मध्य कैशोर और 8वें वर्ष की समाप्ति होकर के 9वें वर्ष के प्रारंभ में श्री कृष्ण में पूर्ण कैशोर विराजमान हुआ। और ये पूर्ण कैशोर पूर्ण होकर के 16 वर्ष तक सर्वदा रहा। श्री कृष्ण स्वरूप में 3 अवस्थाएं ही हैं, बाल्य, पौगंड्य और कैशोर। प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था भगवत स्वरूप में नहीं है। श्री कृष्ण नित्य किशोर रूप में विराजमान है। तो नित्य किशोर रूप में जहां पर विराजमान है तो कैशोर की परिपूर्णता 9वें वर्ष से प्रारंभ होकर के माने रास पूर्णिमा
सच कैशोर भय सो माने मधुसूदन। कैशोर भय को आदर देते हुए श्री श्याम सुंदर जब तक पूर्ण कैशोर नहीं आया तब तक तो प्रिया से मिलने के लिए उत्सुक होने पर भी अपने प्रेम को छिपा करके रहे। पर जब नवम वर्ष प्रारंभ हो गया उस समय पूर्ण कैशोर श्री कृष्ण के श्रीअंग में उदय हो गया और 8 वर्ष 1 महीना 21 दिन के होने पर 21वें दिन श्री श्याम सुंदर ने प्रियाओं के साथ में महारास किया। बोलो रास बिहारी लाल की जय। 9 वर्ष के प्रारंभ में आपने महारास किया और उस 9 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष का जो कर है 16 वर्ष तक रहेगा कैशोर। फिर इसके बाद में श्री कृष्ण नित्य कैशोर में ही अवस्थित रहेंगे। कैशोर के बाद में फिर आप में परिवर्तन नहीं होगा, नित्य कैशोर में ही कृष्ण विराजमान रहेंगे। इसी दृष्टि से श्री प्रिया जी कह रही हैं कि अरे सखी 8 वर्ष का कर इनके ऊपर अभी ड्यू है, उस कर को पूरे अच्छी तरह से ग्रहण करो। चलो हम इनसे ब्याज नहीं लेती हैं, ब्याज माफ किया, परंतु इनको जो मूल कर है वो तो जमा करना ही पड़ेगा, इनसे उस कर की गणना तुम करो। ये पूरी गिनती तो प्रकट लीला की दृष्टि से भी श्री कृष्ण 9वें वर्ष की 11वें वर्ष 5 महीना के बाद में आप पधारे मथुरा। एकादश समास्तत्र को राज्य संलोभसक। फिर आपने मथुरा में कंस का वध किया और कंस का वध करके फिर 15 वर्ष तक मथुरा में रहे। फिर इसके बाद में 27वें वर्ष मथुरा से आपने प्रवेश किया द्वारका में और फिर इसके बाद में 125 वर्ष तक पूरे अवतार काल में शेष में श्री कृष्ण वहां द्वारका में आप निवास करते हुए विराजमान रहे। तो यहां पर 8 वर्ष के कर की तो कृष्ण मथुरा गए, उस समय भी 2 रूपों में गए, 2 रूप कृष्ण के हो गए। एक स्वरूप तो ब्रज में ही रह गया और एक स्वरूप मथुरा गया। जो ब्रज में रह गया वो ही स्वरूप यहां पर कंस वध के पश्चात यहां पर वो स्वरूप जो है वो स्वरूप यहां पर ये लीला 16वें वर्ष की ये लीला है। तो प्रकट वृंदावन में 16वें वर्ष की ये लीला है और उस 16वें वर्ष की लीला के अनुसार श्री प्रिया श्याम सुंदर से कर वसूल कर रही हैं 8 वर्ष का। 8वें वर्ष इनका राज्याभिषेक हुआ और 16वें वर्ष तक 8 वर्ष का जो कर था वो कर ये ग्रहण कर रही हैं। शेष कैशोर में ये कर ग्रहण किया जा रहा है। अप्रकट में तो श्री कृष्ण सर्वदा ही 16 वर्ष के होकर के श्रीमद गोलोक में विराजमान है, इसलिए लीला गोलोक में भी है यहां पर भी है। अब प्रकट लीला में भी श्री सुखदेव जी वर्णन कराए हैं 15वें अध्याय में कि श्री वृंदावन विहार जहां है वहां ये निरूपण कराए हैं कि करेचित स्पंदोल गया करेचित नृपचेष्ट गया। कृष्ण ने कभी तो झूले में झूलते हुए आप विहार करते हैं, करेचित नृपचेष्टया, ये प्रकट लीला का वर्णन का प्रसंग चल रहा है। कभी कभी नृप चेष्टा करते हुए भी विराजमान है। ये जो लीला है दान लीला, यह कहीं प्रख्यात कथानक है। कथानक 2 प्रकार के होते हैं नाटक के, एक प्रख्यात और दूसरा उत्पाद्य। उत्पाद्य का मतलब है कि अपनी कल्पना से कोई कथा बनाई जाए, वो कहेंगे काल्पनिक, वो है उत्पाद्य। प्रख्यात कथा उसे कहते हैं जो इतिहास में सिद्ध है, ये प्रख्यात कथानक है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि करेचित स्पंदोल गया करेचित नृपचेष्टया, कभी हिलोला में और कभी नृपचेष्टा, ये नृपचेष्टा ही चल रही है। यहाँ पर पूरा प्रसंग जो चल रहा है वो नृपचेष्टा का ही चल रहा है। बोल वृंदावन महारानी की जय। वृंदावन राज्ञी होकर के श्री राधा रानी का अभिषेक हुआ
उसका ही यहाँ ये वर्णन चल रहा है। तो है तो बड़ी छोटी सी बात, जरा सी एक पंक्ति थी, परंतु उसकी व्याख्या में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने ये पूरे रहस्य का उद्घाटन किया। निष्कर्ष रूप में ये कहेंगे कि श्री कृष्ण के श्रीअंग में नवम वर्ष के प्रारंभ में प्रकट लीला में पूर्ण कैशोर उदय हो गया था। इसके पहले मध्य कैशोर गोवर्धन धारण के प्रसंग में और आद्य कैशोर काली मर्दन के प्रसंग में प्रियागणों में उत्पन्न हुआ था। परंतु पूर्ण कैशोर प्रारंभ हुआ रास शरद पूर्णिमा के दिन से, नवम वर्ष की शरद पूर्णिमा के दिन से, और वहां से अब तक 16 वर्ष तक पूर्ण कैशोर में श्री कृष्ण विराजमान है। इसलिए लीला गोकुल की भी लीला है और गोलोक की भी लीला है, दोनों जगह ये लीलाएं संभव है। वहां पर भी ऊपर के लोक में भी हो रही है और यहां पर भी ये लीला अवश्य अवश्य हो रही है, दोनों जगह। तो 11 वर्ष तक तो आप छिप करके रहे ब्रज में, और 11 वर्ष के बाद में आप प्रकट होकर के रहे। एक आदर्श समास तत्व गूढ़ार्ची, गूढ़ार्ची के दो अर्थ हुए, ऐश्वर्य को प्रकट करके चतुर्भुज रूप को प्रकट करना, यह है प्रकटार्ची। तो मथुरा में तो है प्रकटार्ची, और ब्रज में नराकृत लीला में ही विराजमान रहे, इसलिए गूढ़ार्ची, ये कहने का था। परंतु इसके बाद में फिर श्री कृष्ण उनको कंस से छिपने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर प्रकट होकर के अप्रकट वृंदावन में वे क्रीड़ा कर रहे हैं, वहां पर छिपकर रहने की जरूरत नहीं, इसलिए उनका स्वरूप वहां प्रकट हो गया। अप्रकट वृंदावन में आज भी वो लीला निरंतर निरंतर चल रही है, परंतु कृष्ण सर्वदा 16 वर्ष के ही रहेंगे। श्री प्रिया उनकी अवस्था भी 14 वर्ष 6 महीने, 14 वर्ष और 6 महीने और 15 दिन की, 7 दिन की श्री प्रिया जी उनकी भी अवस्था निरंतर निरंतर बनी है। ये लीला सर्वदा सर्वदा विराजमान है, ऐसी शिक्षा विराजमान। श्री वृंदा जी कह रही है कि मुस्कुरा करके, वृंदावनेश्वरी वृंदतः प्रतिस्वकी धवला पालयताम संख्यानाम गो संख्यानाम अनंत एव कानन कर रहा। बोले भाई हमारा कानन कर तो अनंत है। ग्वालियर लोग कहते हैं इसका नाम है पुट्ठी, लौकिक भाषा में, उनकी लोक भाषा में। ग्वालिया गैयाओं को लेकर के जहां रामन में जाएगा, उस रामन के मालिक का को उसे कुछ कर देना पड़ता है, उसे पुट्ठी कहते हैं लौकिक भाषा में। श्री तो जहां गैयाओं को बैठाएगा, उस जमीन का प्रयोग करेगा, तो खेत का जो किसान है वो भी उस ग्वालिया से कहता है, ए गैया तू मेरे यहाँ पर रखता है, मेरा खेत खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर तू गैयाओं को इकट्ठा करता है, तो इसका तुझे कर प्रदान करना पड़ेगा। तो पुट्ठी भी फिर जहां पर गैया चराएगा उसका भी, श्री राधा रानी कह रही है यहाँ पर तुम गैया चराते हो और हमारी घास को ये गाय चर जाती हैं, इसलिए हमको कर देना पड़ेगा। तो गैयाओं को खड़ा करने का और गैयाओं को चराने का, चरवाहे चरागा, उस चारागाह का भी कर तुमको प्रदान करना पड़ेगा। उस कर को लेने के लिए शिवप्रिया जी ने ये कहा कि अनंत कर। वृंदा जी अब गिनती कर रही हैं कि इनका कर तो अनंत होता है, कि वृंदावनेश्वरी वृंदशम प्रतिस्वकी। वृंदता प्रतिस्वकी का तात्पर्य है कि सारे गोपों के पास में अनंत अनंत गैया हैं, वृंद वृंद गैया है, और वृंद का मतलब है एक खरब गैया। इतनी इतनी गैया है, एक एक के पास में क्या
कोई संख्या थोड़ी है इनकी, तो इतनी गैयाओं का कर कहां तक लिया जाए, इसलिए अनंत गैयाएं हैं और अनंत गैया होने के कारण असंख्या नाम गो संख्या नाम अनंत देव का अनंत का रहा, गिनती नहीं की जा सकती है, वो तो इन्फिनिट हो गया है। गिनती करोगे तो फिर कहीं उसकी संख्या गिनी नहीं जा सकती है। तब किम गणना प्रयोजन नो, गिनती करना तो व्यर्थ है, और आपको जितना कर लेना हो उतना ले लो। सीधा सीधा मतलब हुआ कि कृष्ण तो गिन करके कर ले रहे हैं, परंतु हम जो कर लेंगे वो कर तो अनंत है, उसको गिना नहीं जा सकता है। श्री ललिता जी उसे कह रही हैं, सखी विशाखे वृंदावन चक्रवर्ती आज्ञापयति ग्रहण हठेन प्रथमम पटुम मनस्य बटो मणिमंडलम। सबसे पहले तो ये जो ब्राह्मण मधुमंगल, इसकी तौल निकल रही है, गर्दन कंधे से बिल्कुल चिपकी हुई है, मोटा कंधे के ऊपर इसके यज्ञों पर भी सुशोभित हो रहा है, गोरा फूले गाल, गोरा बदन, इसका सुंदर पाग बांध रखी है, उसके ऊपर दुमाला, कान में सुंदर कुंडल धारण कर रखे हैं, सुंदर तिलक लग रहा है, यज्ञों पर भी पहन करके ये जो ब्राह्मण सबसे ज्यादा अपने आप को कह रहा है, मैं कायस्थ, सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, तुम्हारी सारी गिनती करने वाला। सबसे पहले तो इसके जितने भी मणि के आभूषण हैं उनको छीन लो। तो ललिता जी ने कहा कि ग्रहण हठेन, हठपूर्वक ले लो, प्रथमम पटुम मन्यस्य, अपने आप को बड़ा चतुर समझने वाला है ये ब्राह्मण, इसके मणिमंडलों को ले लो। ऐसे जिस समय कहा श्री कृष्ण उस समय कह रहे हैं, हम हो गोष्ठस्व ललिता लगुण ताडनम आशंक्य महासंकुच। बोले अरे गोष्ठस्व, गोष्ठ के स्वामी, अरे बेटा घबराना मत, भैया घबराना मत, ये ललिता यदि अपनी लगुण चालन करे, यह लठिया चलाए, तो उस लठिया से तुझे शंकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुरस्ताद एश सुदर्शन उसमें, ललिता के पास में तो केवल लगुड़ होगा, लठिया होगी, पर मैं सुदर्शन तेरे पास में विराजमान हूं। सुदर्शन माने सुदर्शन चक्र, अथवा सुंदर दर्शन वाला, मैं तेरे सामने विराजमान हूं। श्री राधिका कृष्णम अपांगेन दर आलिंग्यम, उस समय श्री प्रिया श्री कृष्ण को कटाक्ष से किंचित देखती हैं। ये जो मोटाइट भाव है, वो मोटाइट भाव श्री प्रिया में प्रकट हो रहा है। जहां प्यारे की चर्चा उनको छिप छिप करके अथवा कनखियों से छिप करके प्यारे को निहारना, उसका नाम है मोटाइट। वो मोटाइट भाव से छिप करके प्यारे को देखती है। अपांग से दर माने ईशा, थोड़ा सा, आलिंग माने शांत तरह जैसे आलिंगन करती हुई विराजमान है, नयनों से आलिंगन करके कह रही है श्री राधिका कि सोल अलग बिलज्जे न, तुमको लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, कानन करो नियता, हमको कानन कर प्रदान करो, हमारा जो पुट्ठी मिलती है वो हमको प्रदान करो, कानन का कर हमको प्रदान करो, कानन करो नियता। श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कह रही हैं कि एकस्य त्वं प्रवरसि तो द्वादशानाम बनानाम एतत् चाल्पम निखिल जगीति वर्तनाम एव देवो सामंत श्री त्वमिति स महामन्मथस् चक्रवर्ती पथ्यम राधेश्वर हाथरामुम मां कृथा तस्य शुल्के। श्री कृष्ण बोले राधिके खबरदार, हमसे शुल्क लेने की तुम
साहस मत करो, अभिमान मत करो, क्योंकि एकत्वम प्रवासी। अभी अभी जो वर्णन किया गया कि तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ, हमारी आंखों के सामने हुआ, ठीक है, हम भी स्वीकार करते कि हाँ तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ, तुम रानी हुई, परंतु तुम रानी हो किसकी? केवल एक वृंदावन की। जबकि मेरा राज्याभिषेक हुआ है, कृष्ण कह रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में, और ब्रज में 12 वन है। तुम तो एक वन की स्वामी हुई और मैं 12 वन का स्वामी, इसलिए उसमें वृंदावन भी शामिल है। तो ये वृंदावन तो मेरी संपत्ति है, अपनी संपत्ति के ऊपर क्या मैं कर दूंगा? जो मेरी संपत्ति है उसके ऊपर मैं कोई कर थोड़ी दूंगा। इसलिए एकत्वम प्रवासी, तुम एक वृंदावन की मालकिन हो, जबकि द्वादशानाम वनानाम मैं 12 वनों का स्वामी हूं। एतत् चाल्पम निखिल जगति वर्तनाम एव देवः, और 12 वन का स्वामी होना ये तो बड़ी छोटी बात है। तत्व तत्व में निखिल जगति वर्तनाम एव देवः, मैं अखिल जगती समूह, जगती का मतलब है अनंत कोटि ब्रह्मांड, जितनी भी सृष्टि है उसका मैं देवता होकर के, स्वामी होकर के विराजमान हूं। तो मुझसे क्या, सारा जगत उसका स्वामी मैं हूं। सामंत श्री त्वमिति च महा मन्मथश्च चक्रवर्ती, और फिर राधे तुम तो केवल एक वन की स्वामी होने के कारण केवल सामंत मात्र कहलाई। तुम केवल सामंत हो, एरिस्टोक्रेसी का एक बहुत छोटा सा भाग तुम में है, तुम पूरी नहीं हो, तुमको एक सामंत मात्र कहा जाएगा, क्योंकि एक वन की स्वामी हो, तुम तो जमींदार हो एक जगह की छोटी सी। जबकि मैं महामन्मथ चक्रवर्ती, मेरे जो स्वामी हैं, मैं जिनके लिए कर ले रहा हूं, वे महामन्मथ चक्रवर्ती होकर के विराजमान हैं। तो चक्रवर्ती से मांडलिक राजा कैसे कर ग्रहण कर सकता है? तुम तो मांडलिक मात्र हुए, तुम तो एक गवर्नर हुए, जबकि वे किंग हैं, उनसे तुम कर ग्रहण नहीं कर सकते हो। पथ्यम राधे शुर हठम, इसलिए हे राधे तुमको सत्य सत्य बात सुनो। पथ्यम जो सत्य बात है, हित की बात है, उस हित की बात को तुम सुनो। महाकथा तस्य शुल्के, तुम यदि स्वतंत्र बन करके कर ग्रहण करोगे तो महाचक्रवर्ती महाराज तुमको भी दंड देंगे। यदि कोई सामंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दे तो फिर चक्रवर्ती उसकी सेना भेज करके उसको भी बंदी बना लेता है। इसलिए तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं, तुम कर ग्रहण करने के लिए ज्यादा जिद मत करो। ऐसे जिस समय कहा उसी समय विशाखा जी बोली कि भो सुवत एवं भवत, ठीक है तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, तथाप तस्य उद्यान चक्रवर्तिनो निदेशवर्तिना तब घट्टाध्यक्षेण वृंदावन चक्रवर्तिना अस्मत् प्रिय सख्या कथम मोचयितव्यः। फिर भी तुम तो यहां पर केवल एक घट मात्र के अधिपति हो, तुम तो केवल इस दान घाटी मात्र के ही शासक होकर के विराजमान हो, जबकि मेरी रानी, मेरी सखी श्री राधिका उद्यान की चक्रवर्ती है। तो उद्यान का एक भाग, एक घाटी, एक मोहल्ला, उसकी तुम स्वामी हो। नहीं, तुम स्वामी हो। श्याम सुंदर केवल दान घाटी के स्वामी हैं। वृंदावन का एक भाग है दान घाटी, उस दान घाटी के एक हिस्से के, एक मोहल्ले के ये इंचार्ज होकर के, एक चौकी के इंचार्ज हैं, पूरी कोतवाली के इंचार्ज नहीं है, पूरे जिले के ये इंचार्ज नहीं है, पूरे प्रदेश के गवर्नर नहीं है। इसलिए तुम इनसे कर नहीं ले सकती हो। श्याम सुंदर तो एक चौकी मात्र के इंचार्ज हैं, जबकि मेरी सखी वह उद्यान चक्रवर्ती, इस पूरे वृंदावन जो उद्यान है
उस उद्यान की चक्रवर्ती है। अतः इनका पद ऊंचा है, तुम्हारा पद छोटा है। फिर छोटे पद वाला बड़े से कैसे कर ग्रहण कर सकता है? क्या बात! ये रूप समझ बिल्कुल यहाँ पर राजनीति, और ये तो अपने प्रकट लीला काल में भी शुरू को समझे स्वयं ये शाकर मलिक होकर के विराजमान रहे, तो इनको तो पूरा पता है। नहीं कबीर खास होकर के विराजमान रहे, तो इनको तो टैक्स कैसे वसूल किया जाता है, किसका कितना अधिकार है, ये सब हुसैन शाह के राज दरबार में तो सब इनका रोज का ही काम था ये। इसलिए उसका पूरा प्रयोग या वो जो व्यवहार, पूरा जो सेटअप है, उस पूरे सेटअप का को से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। तो वो इस सेटअप को यहाँ पर दिखा रहे हैं। श्री सुबल कह रहे हैं कि मेरी जो सखी है वो पूरे इस प्रदेश की स्वामिनी है, वृंदावन उद्यान की स्वामिनी है, जबकि वृंदावन की एक चौकी के तुम केवल अध्यक्ष हो। इसलिए तुम हम स्वामिनी से कैसे कर ग्रहण कर सकते हो? तो उद्यान चक्रवर्ती नो निदेशवर्तिना, तुम तो उद्यान चक्रवर्ती के एक छोटे से मातहत कर्मचारी हो, एक चौकी के इंचार्ज हो, घट्टाध्यक्ष मात्र हो। तुम वृंदावन चक्रवर्ती से, हमारी प्रिय सखी से कथम मोचयितव्य, कैसे मोचयितव्य का तात्पर्य है कर छुड़ा सकते हो? तुमको हमारी सखी छोड़ेगी नहीं, बल्कि तुमको भी बांध करके रखेंगी, तुम अपने आप को मुक्त नहीं करा सकते हो। सुबल उस समय असूया करते हुए कह रहे हैं। असूया कहते हैं किसी के गुणों में दोष का दर्शन करना, इसका नाम है असूया। ईर्ष्या का तात्पर्य है कि किसी की उन्नति को देख करके प्रसन्न न होना, इसका नाम है ईर्ष्या। ईर्ष्या असूया ये दो चीज है। ईर्ष्या है किसी की उन्नति को देख करके जलना, और असूया है उसके गुणों में दोष का आरोप करना। तो साबिसूया असूया करते हुए सुबल कह रहे हैं, गुणों में दोष का आरोप करते हुए कह रहे हैं कि विशाखे निश्चितम खट्वा रूढ़ासी, बोले ज्यादा खाट के ऊपर मत चढ़ो, माने ज्यादा बड़ी मत बनो। खट्वा रूढ़ ये एक मुहावरा है, जैसे बोलचाल में कहते हैं, बोल क्यों ताड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ा है, कोई ज्यादा अभिमान दिखाए तो जैसे कह रहे हैं क्यों पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, ताड़ के ऊपर क्यों चढ़ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर खट्वा रूढ़ का तात्पर्य है कि ज्यादा अभिमान मत दिखाओ, अपने बल को मत दिखाओ। यह सुमूढ़ दुर्मुख दुर्मल गुणतात्वम तत्वम अजानसी प्रवृत्ति, तुम मूढ़ होकर के दुर्मल माने अभिमान में घूर्णित होकर के, अभिमान में तुम चक्कर खा रही हो और तत्व को नहीं जान करके जो आ रहा है वह प्रलाप करती हुई तुम विराजमान हो रही हो। विशाखा जी उस समय सोत प्रासंस्कृत मुस्कुराते हुए कह रही हैं, ये खट्वा रूढ़ होना इसका मतलब है कि ज्यादा अभिमान दिखाना। जिसको जो स्थान मिल गया वो स्थान पर बैठ जाए, रेल में जिसको जो सीट मिल गई वो मेरी सीट है जी, अब तेरी सीट कहां से आई, गवर्नमेंट की सीट है, सीट तो रेलवे की है। पंत कहता है कि नहीं मेरी सीट है, यहां पर तुम सामान नहीं रखोगे, नहीं बैठोगे। जैसे झगड़ा करते हैं ऐसे ही इसका नाम है खट्वा रूढ़ होना। जहां पर बैठ गए उसके ऊपर ये हमारा है ऐसा कहकर के दिखाना। तो ये हंसी करते हुए कह रहे हैं खट्वा रूढ़ बनने की जरूरत नहीं है, माने इस मचान पर चढ़ने की, इतनी ऊंची मचान पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं। किम एक कथे, इसमें तत्व क्या है उसे मुझे बताओ, मैं सुनूंगी। सुबल कह रहे हैं कि विस्तरेण संक्षिप्त सारांश सुनो, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, संक्षेप की बात सुनो।
कि जो मेरे महामन्मथ चक्रवर्ती हैं वो मेरे प्रिय ही हैं। वर्तमान प्रिय रूप में ही उन महामन्मथ चक्रवर्ती को तुम निश्चित रूप में जानो। ये चक्रवर्ती ही मेरे सखा के रूप में विराजमान है। कामदेव और कृष्ण ये दो अलग अलग नहीं है, ये कहने का मतलब है जो चक्रवर्ती हैं ये साक्षात चक्रवर्ती हैं। तो तुम तो चक्रवर्ती नहीं हुई केवल एक प्रदेश की, केवल वृंदावन उद्यान की, जबकि मेरे सखा श्याम सुंदर ये कामदेव से अभिन्न हैं और अभिन्न होने के कारण ये पूरे अनंत जगत के और इस लीला के चक्रवर्ती होकर के विराजमान है। ब्रज लीला के चक्रवर्ती होकर के वो प्रेम तत्व ही विराजमान है, हित तत्व ही विराजमान है। तो यहां पर परमार्थ तो भिन्नता नास्ति, कृष्ण में और चक्रवर्ती कामदेव महाराज में भिन्नता नहीं है, ये मदन चक्रवर्ती होकर के ही विराजमान है। अर्जुन बीच में बोले कि विशाखे इदम अपे अल्पम, ये भी बात छोटी है। सखलो अश्रुत चर साधन सम्मोहन माधुरी भावनव्य सर्वोपरि विराजमान प्रिय वैश्य सकल कुलपतित्वेन गोविंदाभिषेको महोत्सव कस्य वा गर्भम न खर्वयति। श्री कृष्ण और कामदेव चक्रवर्ती एक हैं, ये बात को भी जाने दो। जैसे तुम्हारी सखी का राज्याभिषेक हुआ ऐसे हमारे सखे का सखा श्याम सुंदर का भी राज्याभिषेक हुआ था। इसलिए चक्रवर्तियों ये एक हैं, मित्र हैं, एक हैं, ये उपचार के कारण नहीं कह रहे हैं बल्कि साक्षात ही कृष्ण चक्रवर्ती हैं। तो इदम अपि अल्पम, ये कामदेव से अभिन्न है, ये कहना भी छोटी बात है। सुनो, सकिल अश्रुतचर साधर्म्य, श्री कृष्ण अश्रुतचर जिनके गुणों के विषय में कभी सुना नहीं गया है, किसी ने सुने भी नहीं होंगे, ऐसे इनके अनंत अनंत गुण हैं। अश्रुतचर साधर्म्य, ये अश्रुतचर माने कभी सुने भी नहीं गए, ऐसे अद्भुत अतुलनीय गुणों से युक्त है। फिर सम्मोहन माधुरी नव्य भावा, सबको मोहित करने की मधुरमा से युक्त होकर के विराजमान है। सर्वोपरि विराजमान, मेरे सखा सर्वोपरि विराजमान होकर के विराजमान है। ऐसे मेरे प्रिय सखा वे सकल गोकुल पतित्वेन, संपूर्ण गोकुल के पति होकर के